नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर आसिम मुनीर के बारे में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इमरान खान की सिस्टर अलीमा खान ने आसिम मुनीर को पूरी तरीके से एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर एक बहुत ही रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट है, कंजर्वेटिव इस्लामिस्ट है और वो हर कीमत पर ये चाहता है कि किसी भी तरीके से 1-on-1 इंडिया के साथ में युद्ध हो जाए, एक फुल फ्लेजेड वॉर हो जाए, जिसमें उसको बिलीफ ये है, उसको लगता है आसिम मुनीर को कि वह भारत को हरा पाएगा। अब ये जो चीज़ है आसिम मुनीर की, ऑल्दो इसके साथ कई सारे पाकिस्तान के जो नेता हैं वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। इवन शहबाज शरीफ का भी उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को भी पता है रियलिटी क्या है, क्योंकि वो बहुत पहले से पाकिस्तान की सत्ता में काबिज हैं। शहबाज शरीफ के पहले नवाज शरीफ थे, उसको भी पता है नवाज शरीफ को कि क्या हो सकता है, परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पर क्या हुआ था, वो सारी पॉलिटिक्स इन लोगों ने देखी है। आसिम मुनीर तब नन्ना मुन्ना बच्चा, नन्ना मुन्ना राही था। तब की ये बात है जब भारत ने बुरी तरीके से पीटा था पाकिस्तान को, कई बार पीटा, अभी भी 4 दिन में की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें भी पीटा था। अलीमा खान ने कहा कि ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल खेमा जो है पाकिस्तान का उसको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आसिम मुनीर को एक गुरूर है, वो एक इस्लामिस्ट, रेडिकल इस्लामिस्ट कंजर्वेटिव है और इसीलिए वो भारत से किसी भी कीमत पर वॉर चाहता है। अब ये बात उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कही है, जो पाकिस्तान का जो पूरा चेहरा है उसको सीधी तौर पर एक्सपोज करता है। उन्होंने ये भी कहा कि आप जितना ये सब टेररिज्म, बॉर्डर पर इशूज़ ये सब देख रहे हो, ये सब आसिम मुनीर के प्लान का एक हिस्सा है। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो, बहुत अच्छा कंटेंट यूपीएससी के लिए आप मेंटेन करना चाहते हो, तो आप यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। बहुत सारे बच्चों ने इस चैनल को ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया है और इस पर रोज़ जो वीडियोज़ आती हैं उसको बस आप फॉलो करिए। एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके पास होगा, बहुत ही अच्छे पोजीशन पर आप होगे जब आप अपना पहला अटेम्प्ट देने जा रहे होगे। जो चीज़ आप 1.5-2 लाख रुपए की कोचिंग लेकर के करते हो वह यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ चाहिए, कंसिस्टेंसी, जो आप एक दिन पर मतलब रोज़ शाम को 1-2 घंटा बैठ करके इन वीडियोस को देख पाए। तो इस पर बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं, इसकी लिंक चैनल की आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो यहाँ पर इमरान खान की सिस्टर, अब आपको पता ही इमरान खान को लेकर के बहुत बड़े रूमर्स जो हैं, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी पाकिस्तान में ऑलरेडी। उसी दौरान इमरान खान की जो सिस्टर हैं अलीमा खान, वो स्काई न्यूज़ का बहुत फेमस प्रोग्राम है द वर्ल्ड विद याल्दा हकीम, उसमें वो प्रेजेंट होती हैं और उसमें याल्दा हकीम ने जब पूछा उनसे कि भाई आप पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसके बारे में आप क्या सोचती हैं, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में आसिम मुनीर और इमरान खान में जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारा नेबरिंग नेशन भारत है। एक्चुअल में भारत को अगर हम देखें, भारत के एग्जिस्टेंस को हम देखें, तो इमरान खान एक बहुत ही लिबरल टाइप के नेता हैं। उन्होंने भारत के साथ अच्छे रिलेशंस को सेटअप करने का कोशिश किया, लेकिन आसिम मुनीर किसी भी कीमत पर ये चीज़ नहीं होने चल रहा क्योंकि उसकी पूरी पॉलिटिक्स, उसका पूरा जो गुरूर है वो उसी चीज़ पर चलता है। वो एक रेडिकलाइज इस्लामिस्ट है और वो किसी भी नॉन मुस्लिम नेशन को जीने नहीं देना चाहता है। अब देखिए, ये इस्लामिक कंजर्वेटिव्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि वो मुस्लिम्स, ये पूरी दुनिया को दो तरीके से देखते हैं, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। या तो आप मुस्लिम हो या तो आप नॉन मुस्लिम हो, मतलब मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, उनके लिए ना हिंदूज़ हैं, ना क्रिश्चियंस हैं, ना कोई भी नहीं है। इस्लामिस्ट कंजर्वेटिव्स के लिए कोई भी और रिलीजन नहीं है, कोई भी और रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो या तो आप मुसलमान बन जाइए या तो फिर आपका एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। पूरा अगर आप देखो तो आसिम मुनीर की जो आइडियोलॉजी कोई नई बात नहीं है। आईसिस की पूरी आइडियोलॉजी कुछ इसी प्रकार की है। वो पूरा इतना बवाल, इतना प्रॉब्लम क्या करते, कोई जर जोरू की कोई जर जोरू ज़मीन की झगड़ा थोड़ी है उनका। अब देखिए, तालिबान का जैसे आपने देखा, तालिबान का ज़मीन का झगड़ा था, या आप किसी और ग्रुप का आप देखिए तो उनका ज़मीन का झगड़ा है या कोई बॉर्डर के इश्यूज़ हैं उसको लेकर के लड़ रहे हैं। लेकिन आईसिस का क्या झगड़ा है, आईसिस का क्या लेना देना, आईसिस का क्या फॉर्मेशन है, या आईसिस है कहाँ से? इराक और सीरिया से। इराक और सीरिया का भी वो एक तरीके से नहीं, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि उनका सिर्फ एक आइडियोलॉजी है कि पूरी दुनिया एक इस्लामी झंडे के अंदर आ जाए, और उसके लिए वो तमाम जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट और दुनिया भर के लोग कितने मासूमों की जान लेते हैं, वो सब काम आईसिस करता है। ये प्रॉब्लम है, इसी को इस्लामिस्ट कंजर्वेटिव्स कहते हैं, जो पूरी दुनिया को इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसके बाहर के पर्सपेक्टिव से, या उसके बाहर के रिलीजन्स को या उनके आइडियोलॉजीज़ को या डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते हैं या रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते हैं। उसी तरीके का एक आदमी जो कि थोड़ा सा आईसिस से कम ग्रेड का कर दीजिए, वो आसिम मुनीर है। तो मतलब एक तरीके से आसिम मुनीर भारत से किसी भी तौर पर वॉर करना चाहता है। इस बात को बहुत साफ यहाँ पर अलीमा खान ने कर दिया। क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि जो मई के टाइम पर जो पूरा पहलगाम टेरर अटैक हुआ और उसके बाद भारत ने अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर में और ऐसी तैसी कर दी पाकिस्तान की, इतना सारा पैसा पाकिस्तान का वेस्ट हुआ, पाकिस्तान की जनता का वेस्ट हुआ, अलीमा खान ने कहा ये सब कुछ आसिम मुनीर की वजह से हुआ था।
जितने एयर बेसेस डिस्ट्रॉय किए गए और बहुत नुकसान उसमें पाकिस्तान का हुआ, ये भी बात उन्होंने ओपन करी कि ये सब कुछ जो है वो आसिम मुनीर की वजह से हुआ था। लोगों का हार्ड अर्नड मनी ये आदमी ने वेस्ट करवाया है। एक्चुअली में क्या है, आसिम मुनीर वो सारे टेररिस्ट, बहुत सारे ऐसे स्प्लिंटर सेल्स टेररिस्ट ग्रुप्स उसने बना रखे हैं जो बॉर्डर पर इशूज़ करते हैं, जो कश्मीर में इशूज़ करते हैं, जो अलग अलग भारत की जगहों पर इशूज़ करते हैं, और इसकी वजह से भारत हमारे ऊपर अटैक करेगा और एक फुल फ्लेजेड वॉर होगा, ऐसा आसिम मुनीर चाहता है। और ताकि वो भारत को हरा पाए, ये उसका सपना है, और ये सपना सपना ही रह जाएगा क्योंकि रियलिटी उसको पता नहीं है। उसने कहा कि ये पूरा तरीके से रेडिकलाइज्ड है, और इसी वजह से मतलब इमरान खान के साथ ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। इमरान खान भारत के साथ हमेशा एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते थे और आसिम मुनीर भारत के साथ वॉर करना चाहता था। उन्होंने कहा कि इवन अभी के जो पीएम है शहबाज शरीफ, इसको भी सारी रियलिटीज़ पता हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ पता हैं। ये पॉलिटिक्स को बहुत लंबे समय से देखता आ रहा है। इसको पता है कि भारत से जिस दिन वॉर हो गया, भारत ऐसी तैसी कर देगा 2-3 दिन के अंदर। आपको इतिहास देखिए, 65 का देखिए, 71 का देखिए, 98 का देखिए, हर जगह पर भारत ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को पीटा है। और इस बार भी कोई नई बात नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप इक्विपमेंट से बहुत स्ट्रांग हो गए हो, आपका डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो गया है, आपका डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा हो गया है। यूएस के दम पर जो आप उछल रहे हो, कभी आप चाइना के दम पे उछलते थे, क्या कर लिया? अभी 4 दिन का वॉर हुआ, क्या यूएस ने क्या कर लिया, चाइना ने क्या कर लिया, टर्की ने क्या कर लिया, किसने क्या कर लिया? इस बात को बहुत क्लियरली अलीमा खान ने रखा है, और उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेस्परेट है क्योंकि इमरान खान की जान पर बनाई है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें अब जा कर के इंटरनेशनल मीडिया के सामने आ रही हैं। अब देखिए क्या है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान एक पूरे लिबरल टाइप के नेता थे और वो भारत से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, और अगर वो पावर में आते तो फिर से भारत से दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। और यहीं से एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच में शुरू होता है। उन्होंने कहा आसिम मुनीर बस इतना चाहता है कि भारत किसी भी तरीके से सफ़र करे, चाहे वो छोटे टेरर अटैक से सफ़र करे या फुल फ्लेजेड वॉर से सफ़र करे, भारत बस सफ़र करना चाहिए। वहीं इमरान खान बहुत बड़े एसेट है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान को हमेशा ये बिलीव था कि अगर भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएं तो हो सकता है कि पाकिस्तान प्रॉस्पर कर पाए एज अ नेशन। जो स्थिति पाकिस्तान की आज है वो स्थिति ना होती अगर इमरान खान कुछ और साल सत्ता में रहते या अभी फिर से सत्ता में वापस आ जाते, इसीलिए उनको आने नहीं दिया गया। अब इमरान खान और अगर आप आसिम मुनीर की लड़ाई देखोगे, ये एक्चुअल में शुरू हुआ था जब आसिम मुनीर ने पहली बार केसेस शुरू किए थे 2019 में इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी, इमरान खान की वाइफ बुशरा बीबी के खिलाफ। तो बुशरा बीबी के खिलाफ करप्शन का केस हुआ था, ऑल्दो उसमें कुछ मिला नहीं, और जस्ट उसके बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया जिसमें जो आईएसआई का डायरेक्टर था ये आसिम मुनीर को आईएसआई के डायरेक्टर के पोस्ट से हटा दिया गया। ऑल्दो उसका टर्म 3 साल का था लेकिन उसको 8 महीने में ही हटा दिया गया। ये डिसीजन, अब ये इमरान खान का कहना होता था कि भाई आर्मी ऑफिसर्स का कंप्लीट डिसीजन था ये, उन्होंने कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, लेकिन ये उस पोस्ट के लिए प्रॉपर पर्सन नहीं था, इसलिए उसको 8 महीने में ही हटा दिया गया था और कुछ इरेगुलरिटीज़ भी पाई गई थी। आसिम मुनीर इस बात को लेकर के बैठा हुआ था और उसने बदला निकाला जब उसकी सरकार आई, जब वो पावर में आया, जब शहबाज शरीफ आया। तो जैसे ही वो लोग आए, उसने पहले तो इमरान खान को सही तरीके से चुनाव लड़ने ही नहीं दिया क्योंकि आर्मी उसका सपोर्ट पूरा आसिम मुनीर के साथ था। तो उसने इमरान खान को सही तरीके से चुनाव लड़ने नहीं दिया, इमरान खान की पार्टी को बैन करा दिया। और पाकिस्तान में जब चुनाव हुए तो अगस्त 2023 में इमरान खान को जेल जाना पड़ा और उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस इमरान खान के खिलाफ लगाए गए। अभी वो आदियाला जेल में बंद है और पूरे रूमर्स ये चल रहे थे कि इन्होंने जेल के अंदर ही मतलब इमरान खान को मार दिया है, क्योंकि 1 महीने से इमरान खान की किसी भी फैमिली मेम्बर को उससे मिलवाया नहीं जा रहा था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ ऑल द प्लान। फाइनली जब बवाल बहुत बढ़ गया, प्रोटेस्ट शुरू हुआ, इंटरनेशनल मीडिया ने खूब कवर करना शुरू किया, तब आसिम मुनीर की हालत जो है वो खस्ता हुई, तब वो थोड़ा डाउन हुआ। और फाइनली कल यानी ट्यूसडे को जो इमरान खान की सेकेंड सिस्टर हैं डॉक्टर उज़मा खानम, उन्होंने जाकर के इमरान खान से लगभग 20-25 मिनट की मुलाकात करी और बाहर आके उन्होंने पूरी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी और उसकी जेल अथॉरिटीज़ को एक्सपोज किया। उन्होंने कहा इमरान खान को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। इमरान खान ने खुद इस बात को बोला कि मुझे एक सेल में पूरे दिन बंद करके रखते हैं, धूप की एक किरण भी उस सेल में नहीं जाती है, किसी से बातचीत नहीं करने दिया जाता, और ये सब पार्ट ऑफ प्लान है, ये सब मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए और मुझे कि मैं अपनी मौत मर जाऊं, इस चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है ताकि मैं दिमागी रूप से बीमार हो जाऊँ, मैं बीमार हो जाऊँ और मैं मर जाऊं। इसलिए आसिम मुनीर ये सब करवाना चाहता है। आसिम मुनीर रेगुलरली इस जेल को विजिट भी करता है, इसकी भी कई सारी फुटेजेस जो हैं वो सामने आई थी। अब पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ सिर्फ इमरान खान को आइसोलेट इसलिए कर रही हैं क्योंकि पॉलिटिकली वो और स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं, उनकी रेलेवेंस पाकिस्तान में लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए आसिम मुनीर के लिए इमरान खान एक बहुत बड़ा खतरा है और उसको पता है कि अगर ये पावर में आ गए
तो फिर आसिम मुनीर की सत्ता वहीं से ख़त्म हो जाएगी और वहीं से बाकी जो सारे मिलिट्री जनरल्स के साथ होता है पाकिस्तान में, वही अंजाम आसिम मुनीर का भी हो सकता है। और उसको तो बनना है डिक्टेटर, तो इसलिए वो ये सारी खेल जो है वो सारे उसके अराउंड चल रहे हैं। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।